ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए जिनवाणी मात की, बोलिए दशलक्षण महापर्व की, बोलिए जिन धर्म की, बोलिए उत्तम माधव धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व का दूसरा दिन उत्तम माधव धर्म के रूप में हमने मनाया। मार्दव आत्मा का स्वभाव है। जैसे कल अपन ने बात की थी क्षमा आत्मा का स्वभाव है, ऐसे मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है क्योंकि गुण है। तो इस क्षमा स्वभावी और ऐसे ही मार्दव स्वभावी आत्मा है। तो आत्मा के आश्रय से जो अनंत शांति उत्पन्न होती है उसी का नाम मार्दव है। दूसरे शब्दों में कह दें तो कोमलता का नाम, उसका नाम क्या है? मार्दव है। और तीसरी बात करें नकारात्मक के रूप में तो मान कसाई के अभाव रूप मार्दव धर्म होता है। मान किसको नहीं है? छोटा बच्चा है उससे लेकर बड़े तक। छोटे बच्चे में तो मान कसाई नहीं होती कि होती है? उसमें भी होती है और वो भी खतरनाक होती कि नहीं? सब में है। ये मान कसाए जब तक नहीं जाती तब तक मार्दव धर्म नहीं होता। इसके 4 रूप हैं। मार्दव का शुभारंभ होना और उसका आगे बढ़ने का एक क्रम है। जिनागम में 4 प्रकार की कसाय बताई गई है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजना। जब अनंतानुबंधी जाती है तो सम्यक्त की प्राप्ति होती है, यानी एक कसाय चौकड़ी। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान और अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये 4 कसाय जब जाती है तो हमारा 25%, वो 25% नहीं बहुत है पर समझने के लिए कि एक गई तो सम्यक दर्शन काम हुआ। फिर जब अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ जाते हैं तो हम अनुवृत्ति होते हैं। ये 4 दिन का मैटर है, ध्यान रखना। कल गए, कल का भी है, आज का भी है, कल आने वाले का भी है, परसों का भी है। ये 4 दिन लागू पड़ेगा, इसलिए समझना अच्छी तरह से।
अनंतानुमंदी गई तो सम्यक दर्शन हुआ, जब अप्रत्याख्यान गई तो हमारे अंदर श्रावकपना आया, और जब प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ गए तो हमारे अंदर महाव्रतंगीकार हुए, मुनि दशा आई। और जब संजलन संबंधी भी क्रोध मान माया लोभ सब निपट जाते हैं तो भगवान बनने की तैयारी पूरी होगी, भगवान बन के समझ लो। तो ये क्रम है, तो उतनी मात्रा में तो जाना चाहिए क्रोध मान माया लोभ। तो अभी हम 2 स्टेज का तो क्रोध मान माया लोभ का अभाव कर सकते हैं, अनंतानुमंदी और अप्रत्याख्यान संबंधी। बेने भी भाई लोग 3 स्टेज का कर सकते हैं, पर 2 स्टेज का तो सभी कर सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुमंदी संबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी। जब ये कसाएं हमारी मंद नहीं होगी, इनका अभाव नहीं होगा, तब तक बाहर में कसाय दब सकती है। कसाय का दबना अलग बात है और कसाय का अभाव होना अलग बात है। मान किसी कारणवश दब गया थोड़ी देर के लिए किसी कारणवश, वो अलग चीज है, और अंदर से जड़ से खत्म हो जाना अलग बात है। पेड़ पर पत्ते लगते हैं, उन पत्तों को तोड़ दिया तो पेड़ हरा भरा होगा कि नहीं होगा? वापस होगा। और उसको जड़ से हटा देंगे तो नहीं होगा। तो हमारे अंदर मान क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, इतना समझ रहे हैं? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आएगा अभी बहुत, कि एक हम समझ रहे फिर आ क्यों जाता है वापस? ये इसलिए आ जाता है कि हमारा काम पूरा हुआ नहीं है। आपने पत्ते तोड़े, डालियां तोड़ दी तो पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है कि नहीं हो जाता? टहनी काट दिए, पत्ते तोड़ दिए, फिर आपने समझ लिया अब तो हो गया, फिर देखो तो वापस वो तो बढ़ जाता है। होता नहीं होता ऐसा? ऐसा होता है क्या? बस ठीक यही दशा हमारी भी है कि हम कुछ बातें सुन करके, लौकिक में बातें सुन करके या धर्म की बात सुन करके, आजकल बहुत उपदेश दाता है हर प्रकार के, चैनल खोलो और आपको चैनलों पर इतने लोग मिल जाएंगे सब प्रकार के समझाने वाले, और फिर वो मोटिवेशन स्पीकर और है चलते हैं आजकल, वो भी बहुत तरीके से आपको शांति के उपाय बताते हैं। बताते नहीं बताते? लोग शांति के लिए कितना खर्च करते हैं, यहाँ तक कि योगा भी होते हैं, योगा में भी जाते हैं। वो क्षणिक शांति के उपाय हैं। असली शांति का उपाय तो तेरे अंदर जो विराजमान अनंतानुमंदी है, अप्रत्याख्यान कसाएं हैं, वो जब तक नहीं जाएगी तब तक तेरे क्रोध मान माया लोभ नहीं जाने वाले हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ गया तो मैं दे देता हूँ। ये बेटा, ये बच्ची मस्ती कर रही है, क्या करूं बोलो मैं? ये बच्ची मस्ती कर रही है, क्या करूं मैं? इसको भगा दिया, चल बाहर जा, पर ये थोड़ी देर में वापस यहाँ आ गई। क्यों आई? जमकलाल साहब बता, क्यों आई? इसकी मम्मी यहाँ बैठी है ना, इसकी मम्मी जब तक यहाँ बैठी रहेगी तब तक ये उधर तो कूदेंगे और वापस आ जाएंगे। आप भगाओगे वापस आएंगे। तो उपाय क्या है? इसकी मम्मी को हटा दो, इसकी मम्मी चली जाएगी तो ये भी चली जाएगी। ऐसे हमारे अंदर भी मिथ्यात्व की मम्मी बैठी हुई है। ये मिथ्यात्व की मम्मी जब तक बैठी रहेगी तब तक तुम ये बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ के बच्चों को भगाते रहो, कुछ नहीं है, ये घूम फिरा करके वापस आ जाएंगे। आएंगे क्योंकि अभी तो बैठी हुई ना मिथ्यात्व की मम्मी।
जब तक मिथ्यात्व की मम्मी को नहीं भगाओगे तब तक ये बच्चे कहीं जाने वाले नहीं है। थोड़ी देर उधम इधर से उधर कर रहे, नीचे जैसे कर रहे वैसे, फिर वापस है तो यही है। तो उपाय ऐसा करो काम हो जाए। तो जैसे पेड़ को जड़ से हटा देते हैं तो फिर वो नहीं पनपता है। अतः हमें वास्तव में अपनी कसायों का विसर्जन करना है, कसायों को शांत करना है। उसे आपको मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, इन कसायों को दूर करना होगा, तब आपकी कसाय शांत होगी, वरना तो ये कसाय शांत होने वाली नहीं है। बहुत चीज लिखा है इसमें। आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। जोरदार लाइन आई है, सुनना। फिर पढ़ता हूं मैं, फिर पूछूंगा। आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। कुछ पल्ले पढ़ा सुनो, नहीं पढ़ा? भाभी जी पढ़ा? नहीं पढ़ा? सुनना भी। फिर पढ़ता हूं एक बार, कितना पकड़ पाते हो? आत्मा मान, आत्मा मान के कसाय को, भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। एक है मान और एक है आत्मा। तो कौन तो मान कसाय है और कौन आत्मा है? इस आत्मा के अंदर उत्पन्न हुई है मान कसाय। मान का पैदा हुआ है आत्मा में, अपने अंदर ही उत्पन्न हुआ है। पर अब कौन तो मैं हूं और कौन मैं नहीं हूं। देखो बहुत अच्छी बात आई है, सरल बात है, समझ सकते हो ऐसी बात है। समय सारे प्योर भगवान आत्मा की बात है। और अपना विषय भी भेद विज्ञान चल रहा है, और मेरा टारगेट भगवान आत्मा है, भेद विज्ञान है, और यही करना है। मनुष्य पर्याय में करना भी यही है। तो यहाँ भेद विज्ञान की बात आई है अभी जगन भाई। फिर बात आगे के देता हूँ। मैंने कितने शास्त्र पढ़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे भेद विज्ञान है क्या नहीं ये महत्वपूर्ण है। आया ख्याल में? मेरे पास इतनी डिग्री, कम से कम मैंने 1000 से ज़्यादा शास्त्र पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े होंगे हजारों से ज़्यादा, बहुत शास्त्र हैं। 500-700 शास्त्र तो घर में ही हैं, पूरी लाइब्रेरी में। पर कितने शास्त्र पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप उस शास्त्रों का जो मूल मंतव्य है उसको प्राप्त कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, वो काम का है। तो वो बात यहाँ कही है कि आत्मा और मान कसाय, इन दोनों में भेद विज्ञान करना है। कौन तो आत्मा है और कौन मान। तो मैं आत्मा हूं और मान मैं नहीं। मेरे अंदर जो उत्पन्न हुई कसाय है वो कसाय में नहीं, हुई तो मेरे अंदर ही है। तो थोड़ी गहरी चर्चा तो समझ में आ जाएगी, कठिन नहीं बोलता, बहुत सरल शब्दों में बोलता हूं। उत्पन्न तो मेरे अंदर ही हुई है, बाहर नहीं हुई है। पर मेरे अंदर उत्पन्न होने पर भी वो मैं नहीं हूं। यानी मान मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है पर मैं मान नहीं हूं। तो मैं कौन हूं हितेश भाई? मैं आत्मा हूं, उत्पन्न मेरे अंदर हुआ है साथ में, परंतु मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मैं मान देखो यूं समझ में नहीं आएगा। एक उदाहरण देता हूं। ये मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ में यहां फोड़ा हो गया। तो मैं पूछता हूं फोड़ा हाथ है या हाथ और फोड़े में अंतर है? फोड़ा किस में हुआ है? या मेरी जो भी यहाँ पर एक फुंसी होगी, फोड़ा समझ, फोड़ा ही समझ तो उनसे फोड़ा तो कि नहीं समझ में आया? हाँ, तेरे को ध्यान। तो वो हाथ के अंदर हुआ कि नहीं हुआ है? पर क्या वो हाथ है? नहीं है ना।
हाथ में हुआ है तो पक्का कि नहीं हुआ है, पर हाथ है क्या? नहीं है। ऐसे ही मान रूपी फोड़ा आत्मा रूपी हाथ में ही हुआ है, परंतु जैसे वो फोड़ा हाथ नहीं है ना, ऐसे ही मान आत्मा नहीं है। आया ख्याल में? पीछे कठिन तो नहीं? मामी समझ में आ रहा है कि ये आत्मा है ना, उस आत्मा में मान उत्पन्न हुआ है, ये बात पक्की है, पर उससे मैं मानी हो गया ऐसा नहीं है। ये बहुत मानी है, बहुत कसाई है, इनको नहीं करना था। तो तूने अभी सही पहचान की नहीं है। वो मानी क्षणिक दशा है, उससे भिन्न तू उस आत्मा को देख, उस मान से भिन्न उसको देख। तू भगवान आत्मा देख ना उसको। तू मान से देख रहा है इसलिए तुझे मानी दिखाई देता है, तुझे वो क्रोधी दिखाई देता है, तुझे लोभी दिखाई देता है, पर उससे भिन्न जो तत्व है उसको देख ले तो तुझे समझ में आ जाएगा कौन है। ये जी आ रहा ख्याल में कि एक क्लियर बात यहाँ है, यहाँ स्पष्ट लिखा, आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करे। अनुभव करना अलग तो जब होनी वो अपने आप, तो उसको उसी समय अनुभव करना है जिस काल में दोनों है। जिस समय फोड़ा है हाथ में, उसी समय क्या मानना है? फोड़ा और हाथ दोनों है, अलग अलग है। कहाँ अलग अलग है? ऐसा सा झूठा झूठा पढ़ा रहे हो आप? सामने दिख रहा हाथ के अंदर फोड़ा है, अलग अलग नहीं, बिल्कुल उसके अंदर है, ऐसा दिख रहा ना। कौन मानेगा अलग अलग? अलग अपने को कैसे दिखेगा? ये दो अलग अलग है तो अलग अलग दिखते हैं। ऐसे अलग भले नहीं हो, ऐसे अलग नहीं दिखते हो, पर फिर भी अलग है कि नहीं है? यदि फोड़ा हाथ होता तो आप इलाज करवाते? अनुपमा कराती? आपके पथरी हो गई, पथरी बहुत लोगों को हो जाती है, होती नहीं होती है? तो पथरी कहाँ हुई आपके? आपके शरीर में हुई? वो पथरी शरीर से भिन्न है कि नहीं? अभी थोड़ा और, पथरी शरीर में हुई कि नहीं हुई? कि बाहर से डाली थे पत्थर, आपने खाए तो नहीं थे पत्थर? कितने लोग हैं पथरी वाले हैं? कोई एक तो चिंतन है ही और कोई भी होंगे, बहुत सारे होंगे, दो इधर भी बहुत सारे होंगे, हाँ उधर भी है। और कईयों के निकल गई, मेरी होगी तो सही, और कुछ टेस्ट करवा लेना, निकल जाएगी तो देखो, वो जो पथरी है ना, वो शरीर के अंदर हुई, पर उस शरीर से वो पथरी अलग है कि नहीं? अलग नहीं होती तो डॉक्टर कर सकता था? भिन्न है। जिस काल में शरीर के अंदर पड़ी है, उसी काल में वो भिन्न है। ऐसा हमें ख्याल में आता है कि नहीं आता है? आता, तभी तो अलग करते हैं। हाथ में फोड़ा है, वो अलग है, तभी तो ट्रीटमेंट कराते हो कि हाथ का काम नहीं है, हाथ नहीं है ये। यदि हाथ होता तो ट्रीटमेंट कराता भैया? दवाई बेचते हो ना? दवाई किसकी दी? हाथ तोड़ने की कि फोड़ा ठीक होने की? दवाई फोड़े ठीक की है, हाथ काटने की नहीं है। ऐसे ही हम जो दवाई दे रहे हैं वो आत्मा को खत्म करने की नहीं, मान को समाप्त करने की दे रहे हैं। आत्मा और मान दोनों एक साथ एक जगह मौजूद है, उस आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है, यह आत्मा का ही परिणाम है, फिर भी वो आत्मा आया ख्याल में? आत्मा के अंदर उत्पन्न हुआ है, आत्मा का ही परिणाम है, फिर भी वो आत्मा नहीं है। मान जुदा है और मैं जुदा हूं। ऐसा अनुभव में आए, ऐसा ख्याल में आए, तब मार्दव धर्म प्रकट होता है, वरना तो कुछ नहीं होता है। टाटा फिस फिस है, समझ में? हार्दिक सच्चाई यही है। बाकी तो बहुत सारी होगी, ऐसा कर लो। मान को समाप्त करने का सच्चा उपाय यही है कि दोनों में भेद विज्ञान करो। आचार्य कुंकुन देव ने
समय सार के आश्रम अधिकार में प्रश्न खड़ा किया, आत्मा आश्रम का भेद कैसे, कि दोनों में अंतर जानो, वहां भी यही बात है। इसलिए आत्मा और मान दोनों में भिन्न जानना ही मार्दव धर्म प्रकट करने का सच्चा उपाय है। बाकी मान कसाई के भेद 8 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? मान के 8 भेद मिलते हैं। जाति मद होता है, कुल मद होता है, होता कि होता है, रूप मद है, ऐश्वर्य मद है, सब 8 प्रकार के मद हैं। ठीक है कि नहीं? उन 8 मदों में से अपने कितने मद हैं? सारे देखो यहाँ 8 मद, जाति मद, कुल मद, विद्या मद, ऐश्वर्य मद, तप मद, रूप मद, धन मद, बल मद है। और इसमें पूरा एक आचार्य समुद्रभद्र ने तो पूरी की पूरी गाथा लिखी है उन्होंने कि 8 प्रकार के मद के बारे में, कि जीव किस किस प्रकार का मद करता है। आठों मद अज्ञानियों को होते हैं, ज्ञानियों को नहीं होते। ज्ञान मद ज्ञानियों को नहीं होता, अज्ञानियों को होता है। किसको होता है? अज्ञानियों को। ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करते हैं। आपने एक लोकोक्ति तो सुनी होगी, अधगत गगरी छलकत जाए। सुनी सबने कि नहीं सुनी? अधगत गगरी छलकत, आधा घड़ा भरा हो लेके चलना, वो छलकेगा, और घड़ा पूरा भरा हो तो कभी भी नहीं छलकता है। क्यों महावीर जी? सही बात है, गलत बात नहीं, सही बात नहीं, सही है। तो ऐसे ही जहाँ अधूरापन होता है वो ज़्यादा छलकेगा, जहाँ पूर्णता होगी वो नहीं छलकेगा। ये नियम है। तो ज्ञानी को पूर्णता है, उसको सही ज्ञान है, इसलिए वो नहीं छलकता है, उसको मद नहीं होता है। और अज्ञानी को अधूरा है, इसलिए वो छलकता है। तो ज्ञानियों को 8 मद नहीं होते। हाँ, फिर वही 4 कसाय के हिसाब से लगाना। अनंतानुबंधी, पहले अनंतानु संबंधी 8 मद जाएंगे, मतलब उतना टेम्परेचर जाएगा। फिर जब अप्रत्याख्यान जाएगी उतना जाएगा, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजनन, पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं। आपको तो क्रोध नहीं आता होगा ना। अब आपके मन में कई प्रश्न होते हैं, पंडित जी आप अपनी बात करो जरा, थोड़ी कुछ बोल तो नहीं पाते, पर सबके मन में प्रश्न रहता है। अच्छा, पंडित जी सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? कई प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी इतनी बातें करते, सब पंडित है क्या? कुछ है कि सही है? बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में। पर पंडित जी हो कि पंडित जी नहीं हो, सबके लिए नियम एक ही है। अलग अलग नियम नहीं है जिनागम में, किसी जातिगत भेद नहीं है यहाँ। समस्त जीवों के लिए, चाहे नारकी हो, चाहे देवगति के जीव हो, चाहे तिरंज गति के जीव हो, सबके लिए एक कानून, एक नियम यहाँ चलता है। जिसके अनंतानुबंधी जाएगी उसी को सम्यक दर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के तो कर दो कोई बात नहीं, देवों को रहने दो, नारकियों को रहने दो, ऐसा नहीं है यहाँ। सबके लिए एक कानून चलता है, एक देश, एक नियम। ऐसे ही कहते हैं समस्त जीव, समस्त जीवों के लिए एक नियम, वन नेशन वन नियम। तो यहाँ पर वही चलता है ख्याल में। बहुत चर्चा है, विशेष चर्चा अब नहीं, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट का टाइम था अपना, तो आधा घंटा हो गया। तो अभी इस बात को यही विराम लेते हैं कि आत्मा और मान में भेद विज्ञान करने से ही मार्दव धर्म प्रकट होता है। एक लाइन समझ ली, हो जाएगा काम। तुष्मास भिन्न से सम्यक दर्शन हो गया। ये वही है सूत्र, खाली वो सूत्र ही है। आत्मा और मान में अंतर, जैसे दाल और छिलके में अंतर, वही सूत्र आपको दिया है। इतने सूत्र से मुनिराज ने काम कर दिया, आप भी अपना काम कर सकते हो।
जिसको करना हो आज रात में अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता, वो सूत्र दिया है। ये भेद विज्ञान की कला हाथ में आ गई, काम हो जाएगा। उसी की चर्चा अपन आगे करेंगे। द्रव्य वाला जो प्रकरण बाकी है उसकी अभी यहीं विराम देते हैं, मार्गदर्शन धर्म संबंधी चर्चा को।